नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीट यूजी पेपर लीक की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको पता है कि नीट यूजी पेपर लीक का मामला इतना बड़ा है, देशव्यापी ये मामला इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब सीबीआई की एंट्री के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सीबीआई ने कई राज्यों में अपना जाल फैलाया है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। ताबड़तोड़ जो आरोपी हैं उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा ये कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक आखिर किसने करवाया, अब वो नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं और जो खुलासा हुआ है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर एग्जाम के पेपर लीक की घटना के बाद तमाम अभ्यर्थियों का हौसला टूट गया था और एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो अब देखिए, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर लीक करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मुखिया ही है। अब ये कौन मुखिया है? ये वही मुखिया है जिसका नाम आप कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों में और अखबारों के माध्यम से लगातार सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ये वही संजीव मुखिया है जिसने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी करवाया था और अब यह खुलासा ईओयू ने कर दिया है। अब देखिए, दरअसल 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली पेपर की परीक्षा हुई थी और इस पेपर लीक कांड का आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया है। नीट पेपर लीक कांड, शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड के बाद अब सिपाही बहाली पेपर लीक कांड का सरगना भी नालंदा के नगर नौसा का संजीव मुखिया ही निकला है। इसका नाम लूटन भी है। अब देखिए, पेपर एग्जाम के 4 दिन पहले ही लीक हो गया था और इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। ईओयू की जांच में यह भी पता चला है कि जो प्रश्न पत्र मोतिहारी जाने वाले थे वो पटना में गाड़ी में लोड होकर 6 घंटे खड़ी थी। इस दौरान संजीव मुखिया और उसकी गैंग ने क्वेश्चन पेपर गायब किए। प्रश्न पत्रों की फोटो खींचने के बाद इसे सॉल्व किया गया और अभ्यर्थियों से पैसे लेकर इनकी उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई। एग्जाम के दिन प्रश्न पत्र और आंसर की वायरल हुए थे और इतना ही नहीं, संजीव मुखिया को जब पता चला कि कोलकाता में सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छप रहा है, तब वो गिरोह के कुछ शातिरों के साथ कोलकाता पहुंच गया और 10 दिनों तक रेकी की। 10 दिनों तक रेकी करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक की घटना की जांच की जा रही है। कुछ ही दिनों पहले सीबीआई को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया और सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन भी बिहार सरीखे तमाम राज्यों में शुरू कर दी है। कई राज्यों में अपना जाल फैलाया है और तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और जो नालंदा का संजीव मुखिया है, जो सरगना है, जो मेन कल्प्रिट है, उसे भी गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इसमें कोर्ट के भी कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि ईओयू कोर्ट तक जाएगी और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराया जाएगा। तो एक बड़ा मामला खुला है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का जो मामला है वो बहुत बड़ा था। आपको भी पता है, लाखों अभ्यर्थी इसमें बैठे थे और जैसे ही ये खबर पता चली कि कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, तो ऐसा लगा जैसे अभ्यर्थियों की कमर टूट गई, उनका हौसला टूट गया। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, लंबी तैयारी के बाद, तमाम प्रयासों के बाद अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक की घटना सामने आ गई है, तो उनका हौसला आखिर क्यों ना टूटे। और देखिए, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में कड़ी दर कड़ी कैसे जुड़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम परीक्षाओं से जो तार हैं इसके जुड़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यही वो गैंग है जो तमाम परीक्षाओं का पेपर न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी लीक करवाने का काम करता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।